हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके जेब में रखा हुआ पैसा ताकतवर भी हो सकता है और कमजोर भी, बिल्कुल आपकी तरह। फर्क बस इतना है, अगर आप कमजोर हुए तो आप लेट जाएंगे और अगर आपका पैसा कमजोर हुआ तो पूरा देश लेट जाएगा। ये सब समझने के लिए आपको वीडियो आगे देखनी पड़ेगी। वैसे भी बात आपके जेब की हो रही है। सोचिए, 1965 में आपके पास 63 रुपए 25 पैसे होते तो आप 10 ग्राम सोना खरीद सकते थे। पर अगर आज वही सोना आपको खरीदना पड़े तो आपको 98,000 रुपए खर्च करने पड़े। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पे आपके पैसे की परचेजिंग पावर घट गई। इससे हुआ ये कि चीजें हो गई महंगी, क्योंकि आप उतना सामान अब नहीं खरीद पा रहे हैं जितना आप पहले खरीद पा रहे थे उतने ही पैसों में। तो ये होता क्यों है? इसके कुछ कारण हैं, जैसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अगर डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी तो ऑटोमेटिक चीजों के दाम जो हैं वो बढ़ जाएंगे, जिससे इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा और चीजें महंगी हो जाएंगी। इसके बाद आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यहाँ पे होगा ये कि जो भी प्रोडक्ट है उसका दाम जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके प्रोडक्शन का दाम जो है वो बढ़ जा रहा है, रॉ मटेरियल्स के दाम बढ़ जा रहे हैं, फ्यूल के दाम बढ़ जा रहे हैं। इससे अल्टीमेटली प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाएगा और पूरे अर्थव्यवस्था में वो चीजें जो है वो महंगी हो जाएंगी। इसके बाद आता है मनी सप्लाई इन्फ्लेशन। इसका मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट या आरबीआई के थ्रू बहुत ज्यादा पैसे छाप देने से, प्रिंट कर देने से या सस्ते लोन देने से लोगों के पास बहुत पैसे आ जाएंगे, जिससे वो सेम चीजों को खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने चालू कर देंगे, जिससे चीजों के दाम बढ़ जाएंगे और इससे भी इन्फ्लेशन हो जाएगा। सोचिए क्या हो अगर सारी चीजों के दाम कम हो जाए, इसको बोलते हैं डिफ्लेशन। यहाँ पे ये होगा कि आपका सप्लाई जो है वो ज्यादा होगी, डिमांड कम होगा, जिससे चीजें सस्ती होती चली जाएंगी। पर इसका परिणाम ये होगा कि धीरे धीरे फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा सप्लाई होने से वो चीजें बिक नहीं रही होंगी, लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इससे जॉब चली जाएगी, मंदी आ जाएगा और वापस से अल्टीमेट फिर से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगा और बहुत ज्यादा महंगाई हो सकती है। तो डिफ्लेशन जो होता है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन से ज्यादा। गवर्नमेंट या आरबीआई जो है वो महंगाई को काबू करते हैं और इसको 2 से 4% के बीच में रखने की कोशिश करते हैं, जो कि भारत के लिए अच्छा है। तो महंगाई होना जरूरी है। इसके अलावा बहुत जनरली हम लोग सुनते हैं बहुत ज्यादा प्रिंट कर दे नोटों को, तो इससे कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। इससे होगा ये कि लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा, सेम चीजों को खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देना चालू कर देंगे लोग, और जिससे अल्टीमेट फिर से आपको इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप सेम चीजों को पाने के लिए ज्यादा पैसा खर्चा करना चालू कर देंगे अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो इससे भी कहीं पे भी हम इन्फ्लेशन को नहीं रोक सकते। इसके अलावा कुछ लोग सोचते हैं कि सारी चीजों के दाम गवर्नमेंट के थ्रू फिक्स करा दिया जाए तो कभी भी महंगाई नहीं बढ़ेगी। ऐसा सुनना तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, लेकिन वास्तव में ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि सारी चीजों के दाम फिक्स करना प्रैक्टिकल नहीं है। अगर हम सारी चीजों के दाम, इवन रॉ मटेरियल के दाम भी फिक्स कर दें, फिर भी हम फ्यूल के दाम को नहीं कंट्रोल कर सकते। इसके अलावा हम पैदावार को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसके अलावा हम उत्पादन को कंट्रोल नहीं कर सकते। हो सकता है कि किसी कारणवश जो है उत्पादन में कमी आ जाए। अगर उत्पादन में कमी आ जाएगी, वापस से जो है उस चीज की डिमांड हाई रहेगी और इसकी वजह से इन्फ्लेशन फिर से बढ़ जाएगा। तो किसी भी चीज का दाम फिक्स नहीं किया जा सकता, तो दाम फिक्स करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अल्टीमेट उस जगह पे कालाबाजारी और चोरी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा एक और चीज है, लोग सोचते हैं कि अगर हम पूरी तरीके से खरीदना ही बंद कर दें तो शायद धीरे धीरे चीजों के रेट जो है वो डाउन हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं होगा दोस्तों। अगर सभी लोग एक साथ खरीदना बंद कर देंगे तो फैक्ट्रियों में ताला लग जाएगा, जिससे लोगों की जॉब चले जाएंगे और अल्टीमेट रिसेशन आ जाएगा, जो अर्थव्यवस्था के लिए और भी घातक होगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा? आप अपने विचार शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि इन्फ्लेशन ज्यादा बुरा है या डिफ्लेशन ज्यादा बुरा है। इसके अलावा आप स्टेगफ्लेशन के बारे में कमेंट में शेयर कीजिए।